जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। देखिए, दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यानी Sn की वैल्यू दी गई है और यह आपको दी गई है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसका mवां पद am होता है, अगर इसका mवां पद 164 हो तो आपसे कहा जा रहा है कि तब m का मान ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वह श्रेणी जिसके n पदों का योगफल इतना दिया हुआ है उसका n वां पद क्या होगा। अब n के जगह पे यम कर देंगे तो यमवा पद निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यनवा पद ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल को घटा देते हैं तो हमको यनवा पद निकल जाता है। तो चलिए n पदों का योगफल ये है। अब n के जगह पे n-1 करते हैं तो ये हो जाएगा 3n-1 होल का स्क्वायर प्लस 5n-1। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 इसका स्क्वायर कर लें तो ये हुआ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और फिर ये हो जाएगा आपका 5n-5 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 और ये है आपका 5n-5। फिर देखिए क्या मिल रहा है, n-1 पदों का योगफल। तो ये हो गया आपका 3n स्क्वायर और देखिए 5n-6n ये हो जाएगा -n और 3-5 हो जाएगा ये -2। तो यहाँ आपने देखा था ये n पदों का योगफल था और ये n-1 पदों का योगफल है और n वां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। तो चलें n वां पद हम ज्ञात करें तो Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस Sn-1 है 3n स्क्वायर माइनस n और फिर हो जाएगा -2। तो फिर देखते हैं an इज इक्वल टू सॉल्व करें 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर प्लस हो जाएगा n प्लस हो जाएगा 2। माइनस का हमने अंदर गुणा कर दिया तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल हो गया। an इज इक्वल टू जरा देखिए 5n प्लस n 6n हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2। अगर n के ये श्रेणी का n वां पद निकला है, अगर n के जगह पे m कर देंगे तो यमवा पद निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा am इज इक्वल टू 6m प्लस 2। अब am का मान आपको दिया हुआ है 164। तो am को हम यहाँ लिख देते हैं 164 इज इक्वल टू ये 6m प्लस 2। अब 2 को हम इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा आपका 164 माइनस 2 इज इक्वल टू 6m और 164 माइनस 2 162 और इज इक्वल टू हो जाएगा 6m। फिर m की वैल्यू निकालेंगे तो 162/6 हो जाएगा और 162 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए। तो अब यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 27। तो m की जो वैल्यू है 27 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका सॉल्व होता है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 5 और 26 के मध्य 5 ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो हम मान लेते हैं 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं, चूंकि समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी कहते हैं, और यह ए से शुरू होता है, तो हम मान लेते हैं कि 5 पद क्रमशः A1, A2, A3, A4 और A5 हैं। तो अब आपसे इन्हीं पांचों पदों के बारे में पूछ रहा है और प्रश्न में कह रहा है कि इन 5 पदों को रखने पर यह समांतर श्रेणी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर A की जो वैल्यू है वो 5 है, और फिर ये जो सबसे लास्ट में होता है वो अंतिम पद होता है, और अंतिम पद यनवा पद होता है। लेकिन पदों की संख्या देखिए, ये 5 था और 2 पद ये हैं, तो पदों की संख्या जो हो गई 7 हो गई, और 7वां पद आपको जो दिया हुआ है वह 26 दिया हुआ है। और आपको मालूम है कि यनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n के जगह पर अगर हम 7 कर दें तो a7 इजकल टू a प्लस 7 माइनस 1 6d हो जाएगा। a7 की वैल्यू तो दी गई है, ये वैल्यू है 26 इजकल टू a की वैल्यू है 5 प्लस हो जाएगा 6d। 5 को इधर लाते हैं, 26 माइनस 5 इजकल टू 6d, तो 26 माइनस 5 हो जाएगा 21 इजकल टू 6d। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे 21/6। इसको अगर हम 3 से कटा दें तो ये देखिए 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 7/2। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद a होता है और a दूसरा पद यानी a1 की जो वैल्यू होगी वह a प्लस डी होगी। ध्यान दीजिए, a की जो वैल्यू है यह 5 है और d की वैल्यू है 7/2, ये हो जाएगा 7/2। ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 5 10 हो गया और 10 7 17, यानी ये हो गया 17/2, a1 निकल गया। अब अगर आप a2 की वैल्यू निकालें तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो a के जगह पे 5 है प्लस 2d के जगह पे 7/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये 7 और 5 12 हो जाएगा। तो ये a2 निकल गया। अब अगर a3 की वैल्यू निकाले तो a प्लस 3d हो जाएगा। a की वैल्यू है 5 प्लस 3d की वैल्यू है 7/2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ये 21/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 दूना 10, तो 21 और 10 हो जाएगा 41, 41/2 हो जाएगा a3 का मान। अब अगर a4 की वैल्यू ज्ञात करें तो a प्लस 4d हो जाएगा। a के जगह पे 5 है प्लस 4, d के जगह पे 7/2 है, 2 से इसको कटा दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 प्लस 7 दूना 14, और 14 में 5 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, a4 निकल गया। अब इसके बाद a5 निकालिए, a प्लस हो जाएगा 5d, तो a के जगह पे 5 प्लस 5d के जगह पे 7/2 है, और फिर ये हो जाएगा 5 प्लस 7 5 35 हो जाएगा, 35/2। तो सॉल्व करिए तो 2 5 10 और 10 और 35 हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि 5 और 26 के बीच
ऐसी 5 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिससे यह अनुक्रम समांतर श्रेणी हो जाए। तो वो 5 संख्याएं देखें, में 5 संख्याओं में से पहली संख्या 17/2 हो जाएगी, दूसरी संख्या 12 हो जाएगी, तीसरी 41/2 हो जाएगी, चौथी 19 होगी और पांचवी जो होगी ये 45/2 हो जाएगी। हाँ देखिए, एक टेप फॉल्ट हो गया था, यहाँ 5 दूना 10 और 10 में 21 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, गलती से 41 हम लिख दिए थे, तो ये 31/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये 5 पद मिल गए। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि प्रश्न में कुछ फॉल्ट है, इसलिए आप इसका आंसर देखेंगे तो आपको इसका आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो अब अगर प्रश्न सही है तो हम लोगों का जो सलूशन है वो सलूशन भी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। और 15 में दिया हुआ है कि यदि a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n माइनस 1 प्लस b टू दी पावर n माइनस 1 a तथा b के मध्य का समांतर माध्य हो। तो जानते हैं a और b का समांतर माध्य निकालेंगे तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो समांतर माध्य निकल जाएगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि यह जो है a और b का समांतर माध्य है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको आप तैयार किए रहिएगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रश्न में कह दिया है कि यह a और b का समांतर माध्य है, तो a और b का समांतर माध्य a प्लस b/2 होता है और n का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 2a टू दी पावर n और प्लस हो जाएगा 2b टू दी पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें a में तो a का पावर n हो जाएगा, फिर b में करेंगे तो a टू दी पावर n माइनस 1b हो जाएगा, फिर b टू दी पावर n माइनस 1 का करेंगे तो a b टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ इसका हम मल्टीप्लिकेशन b में करेंगे तो b टू दी पावर n हो जाएगा। अब ज़रा देखें, a टू दी पावर n को इधर लाते हैं तो 2a टू दी पावर n है और a टू दी पावर n आएगा तो a टू दी पावर n हो जाएगा। इसी तरह से ये b टू दी पावर n है, इसको भी पहले लाएंगे तो यह 2b टू दी पावर n है, इसमें से b टू दी पावर n को माइनस कर दीजिए, b टू दी पावर n हो जाएगा। अब यह a टू दी पावर n माइनस 1b प्लस a b टू दी पावर n माइनस 1। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, हम लोग इसको और इसको अगर एक जगह करें तो ये है a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n माइनस 1b कर देते हैं, और फिर इसको देखें a b टू दी पावर n माइनस 1 और यहाँ माइनस b टू दी पावर n हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा संशोधन कर रहे हैं। देखें a टू दी पावर n को हम a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी क्रिया करेंगे तो a टू दी पावर n हो जाएगा, माइनस a टू दी पावर n माइनस 1 b हो जाएगा। और यहाँ देखें a b टू दी पावर n माइनस 1 माइनस b टू दी पावर n को b टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b कर सकते हैं। अब ज़रा देखें, यहाँ से a टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले लें तो a माइनस b हो जाएगा, और यहाँ से b टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये a माइनस b हो जाएगा। a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो गया। अब ये हो गया a टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b टू दी पावर n माइनस 1। इसको लेफ्ट में ला देते हैं तो a का पावर n माइनस 1 अपॉन b टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और देखिए एक स्टेप हम यहाँ कर देते हैं। अब इसको हम इकट्ठे a अपान b का पावर n माइनस 1 कर सकते हैं, और देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 1 को लिख सकते हैं a अपान b का पावर 0, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है।
तो यहाँ a अपान बी का पावर n-1 है और यहाँ a अपान बी का पावर 0 है, तो दोनों का आधार समान है तो घात भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा n-1 इजकल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू हम निकालेंगे तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए, दोनों नहीं बल्कि तीनों क्वेश्चन बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ये आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।